आज पूरा 1 साल गुजर गया है, मैं छुटकी से जाके नहीं मिली। मैं हर साल ईद का इंतजार करती हूँ। ईद का दूसरा दिन ही तो होता है जब मैं अपनी छुटकी के साथ गुजारती हूँ। अच्छा हुआ छुटकी को कॉल कर दी, अब जाके छुटकी से मिलूंगी। कल रात से सपना देखा कि छुटकी किसी प्रॉब्लम में, तब से मेरा दिल बहुत बेचैन है। सारी गलती मेरी है, मुझे निशा दी का फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ, आज ईद का दूसरा दिन है ना, मैं तुम्हारे यहाँ मनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। निशा दी को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, बस आ जाती है। पता है ना, यहाँ आएंगी तो अच्छा खाना मिलेगा, बच्चों को अच्छी ईदी मिलेगी, और दिखाती है ऐसे जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है। मम्मी पापा के बाद है ही कौन मेरा, सिर्फ तुम ही तो हो। जैसे कि मैं निशा दी को जानती नहीं हूँ, अब करवाऊँ सारा काम, बनवाऊँ अच्छे अच्छे पकवान। आते कहेंगे छुटकी तुमने मेरी शीर कोरमा नहीं बनवाया, तुम जानती हो ना तुम्हारे घर का शीर कोरमा मुझे इतना पसंद है, क्योंकि मैं डलवाती हूँ भर भर के मेवे, तो पसंद तो आएगा। गरीब लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि अमीरों पे अपना हक समझते हैं। दी ये नहीं देखती कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। कोई मुझे लगा हुआ फल थोड़ी ना मिला है कि मैंने तोड़ लिया। मेरे पास कोई पैसों का दरख्त नहीं है जिसपे मैं पैसे तोड़ती रहूं और निशा दी पे उड़ाती रहूं। वही निशा दी का बदतमीज बेटा राजू यहाँ आता नहीं, चीजों में घुस जाता है, कभी ये उठा रहा है कभी वो उठा रहा है। मैं जानती हूँ कि उसने कभी महंगी चीजें देखी नहीं है, लेकिन भला ऐसा कौन करता है। और निशा दी रोकती भी नहीं है कि रोके बच्चे को, बच्चा मेरी एक्सपेंसिव चीजें तोड़ देता है। ऐसे राजू जब मेरे घर आया था, लंदन से मैंने एंटीक पीस मंगवाया था, 2.5 करोड़ का था, राजू ने वो तोड़ दिया। और निशा दी को शर्मिंदगी भी नहीं हुई, उन्होंने मुझे एक बार सॉरी भी नहीं कहा, बस ये कह दिया बच्चा है टूट गया। इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। गंगू भाई को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि जितने मेरे महंगे एंटीक पीस है सारे के सारे छुपा दें, इससे पहले राजू बदतमीज आए और फिर कोई मेरा नुकसान करके चला जाए। गंगू भाई है कहाँ? गंगू भाई जी मेम साहब। गंगू भाई कहाँ थी आप? मेम साहब मैं किचन में काम कर रही थी, क्या ये? गंगू भाई निशा दी आ रही है। ओह निशा दी आ रही है, इतना एक्साइटेड होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गंगू भाई तुम मेरा एक काम करो। बोलिए मेम साहब। गंगू भाई मेरे घर में जितने महंगे एंटीक पीस हैं उन सबको ले जाके छुपा दो। ऐसा करो स्टोर रूम में रख के स्टोर रूम लॉक कर दो। पर क्यों मेम साहब? तुम जानती नहीं हो लासिया राजू आया था, उसने मेरा कितना महंगा एंटीक पीस तोड़ दिया था, मेरा कितना बड़ा लॉस किया था। मेम साहब ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, वो आपकी बहन है, आपका भांजा है वो। मैं तुमसे मशवरा मांगा, जितना कहा है बस उतना करो। ओके मेम साहब मैं रख देती हूँ सारे के सारे। निशा दी आ रही, खाने का देख लेना। मेम साहब क्या बनाऊं? बिरयानी, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, शीर कोरमा, कस्टर्ड फिरनी, और बच्चे के लिए क्या बनाऊं? गंगू भाई बस करो, तुम तो पूरा मेन्यू लेके आ गई, पर जो कुछ घर में पड़ा बना लो। गंगू भाई बुरा मत माना, तुमने निशा दी को सर पे चढ़ाया हुआ है, वो आती है नहीं, उनकी फरमाइशें पूरी करने लग जाती है। मेरे पास हराम का पैसा नहीं है। मेम साहब कैसी बातें करी, उनको तो खुश होना चाहिए, कितने टाइम के बाद उनकी बहन आ रही है। ये उसी पैसों से अमीर होते हैं, दिल के गरीब होते हैं, गरीब। अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा है छुटकी से मिलने का, तो मैं सोचा कि मैं छुटकी के पास चली जाऊं। मैंने छुटकी को कॉल कर दी कि मैं आ रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ। मैं आज जाऊंगी, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, एक निशा ही तो मेरी अपनी बहन है। आप जानते हैं ईद है, ईद पे तो अपनों से मिला जाता है, अपनों के बगैर कोई ईद होती है भला? मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चलें, आप अकेले बोर हो जाएंगे। आप क्यों नहीं जाते हैं छुटकी के यहाँ? वो तो मेरी छोटी बहन है, आप ही तो उसके बड़े भाई है ना। ईद के ओकेजन में मुझे आपको यूँ अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात माने, चल लीजिए ना साथ। तुम्हें जलील होने का शौक है, तुम शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कितनी बार तुमने देख लिया है कि तुम्हारी बहन तुम्हें बात बात पे जलील करती है, लेकिन तुम्हें आदत पड़ गई है शायद जलील होने की। जब तक तुम अपनी बहन के यहाँ जलील ना हो, तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। लास्ट ईयर याद है उसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी, इज्जत करके तुम्हें घर से निकाल दिया था, और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। गलती बेचारे राजू से हो गई कि राजू के हाथ से उसका महंगा वास टूट गया। ऐसा कोई करता है भला? लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत रासी नहीं है, तुम्हें उसके हाथ से बेइज्जत होना अच्छा लगता है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। जो एक नजर निभाती तुम्हारी छोटी बहन मौका ढूंढती है हमें बात बात पे जलील करने का, हमें नीचा दिखाने का, क्योंकि हम गरीब हैं और आपकी बहन के स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई हैं। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी ना, मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम्हारे कान में एक जूं तक नहीं रहेंगी। मैं तो कहता हूँ रुक जाओ, मौका है अभी भी, मना कर दो उसको कॉल करके। आपको नहीं आना मेरे साथ तो मत आइए, पर मैं तो जाऊंगी। वो मेरी छोटी बहन है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, 1 साल हो गया। मीना तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो तुमसे प्यार नहीं करती हो, मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड हाई है। तुम जाओगी फिर तुम्हारे से कोई गलती हो जाएगी, फिर वो तुम्हें बेइज्जत करके निकाल देगी, और ये बात मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। रुक जाओ, क्यों जा रही हो? नहीं जी मैं तो जाऊंगी, मेरा बहुत मन है छुटकी से मिलने का। आप जानते हैं ईद ही तो होती है, मैं ईद पे तो मिलती हूँ छुटकी से, इसके अलावा भला मैं जाती हूँ क्या? मीना को मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? मैं जो बात कर रहा हूँ इसके लिए ही कर रहा हूँ, इसकी भलाई है। अब जाएगी, इससे कोई गलती हो जाएगी, फिर रोती भी आएगी, मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। मीना छुटकी से प्योर लव करती है, पर छुटकी बहुत अमीर है, उसको लगता है कि ये सिर्फ इसलिए मिलती है कि उसको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है। मीना को मैंने ये बात कितना समझाई, पर मीना की समझ में नहीं आती। वाह मम्मा, खाला का कितना खूबसूरत, कितना बड़ा है। मम्मा लासे जब खाला के आए थे, खाला का तो वो छोटा घर था, खाला ने इतना बड़ा घर ले लिया। राजू मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बार तुम कोई शरारत नहीं करोगे। लास्ट टाइम याद है तुमने खाला का महंगा शोपीस तोड़ दिया था, कितनी बेइज्जती की थी खाला ने हमारी। इस बार तो अपना मुंह भी बंद रखोगे और हाथ पांव कम चलाओगे, कोई खेल कूद नहीं करोगे, कोई शरारत नहीं करोगे।
मम्मा आप जानती हो कि मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा था, बस बॉल लग गई थी। इस बार कोई खेल कूद नहीं होगा, बस खाला के यहाँ जाओगे, बैठोगे, खाएंगे पियेंगे और वापस आ जाएंगे। पर मम्मा मुझे खाला के घर में बहुत मजा आता है। मम्मा हम थोड़ा लंबा नहीं रुक सकते खाला के यहाँ? राजू चुप हो जाओ, बस आज रुकेंगे और कल वापस आ जाएंगे। तुमने देखा नहीं पापा ने कितना गुस्सा किया है मुझ पे? मैं तो इसलिए जा रही हूँ, मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। उसको देखे हुए पूरा 1 साल गुजर गया है। राजू अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना, ज्यादा मुंह फाड़ फाड़ के मत खाना और आहिस्ता आहिस्ता चबाना। तो मुझे बातें बहुत जोर जोर से आवाज आती है, बुरी लगती है। ओके मम्मा मैं आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगा, पर मम्मा खाना तो मैं ज्यादा ही खाऊंगा। आप जानती हो मेरी खुराक ज्यादा है, मुझे ज्यादा भूख लगती है। मैं पेट भर के खाना नहीं खाता, फिर मुझे नींद नहीं आती। मम्मा राजू एक दिन कम खाना खा लोगे ना, कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। अब मैं बेल बजा रही हूँ, मुंह बंद रखना। हाँ मम्मा खाला का कितना बड़ा लॉन्च है, कितना अच्छा लग रहा है। मम्मा हम एक हफ्ता रुक जाते हैं ना, फिर हमें भलाई घर कहाँ देखने को मिलेगा। राजू चुपचाप अंदर चलो। दी आ गई आप? दी आप जानती हो आपकी वजह से मुझे अपनी पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। आज हम सारी फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करने जा रहे थे, फिर आपकी कॉल आ गई, मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। ये प्लान मैंने कितना पहले से बनाया हुआ था, लेकिन शायद चले आप आ गई हैं। आप तो छुटकी तुम्हें मेरी यहाँ आने की कोई खुशी नहीं हुई? छुटकी प्लीज तुम राजू के सामने ऐसी बातें मत किया करो। राजू बड़ा हो रहा है, हर बात समझता है। तुम्हें मेरी आने की कोई खुशी नहीं है? दी खुशी की क्या बात है, मैं जानती हूँ आप सिर्फ यहाँ इसलिए आते हैं आपको अच्छा खाने को मिलता है। राजू को अच्छी ईदी मिलती है, क्या जानती नहीं हूँ मैं आपको? छुटकी ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ। तुम्हें भला ईदी नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन ऐसी बातें मत मनाओ, मुझे जलील मत करो। तुम जानती हो पूरे 1 साल बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, इतना दिल तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए। दी आप तो बस रहने दीजिए, जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ। दी आप किचन में क्या कर रही हैं? मैंने सारा खाना पकवा लिया गंगूबाई से, पर तुम जानती हो ना कि राजू मटन नहीं खाता। ओह राजू को इतने नखरे। मुझे लगा था आपके बेटे को बोटियां नहीं मिलती, इसलिए मैंने मटन पकवा लिया, चिकन पकवा ली। चलो कोई बात नहीं, अगर राजू दाल चावल खाता है, बेचारे को दाल चावल खाने की आदत भी तो होगी ना। उसको आपके घर में मिलता ही क्या होगा दाल चावल के अलावा? मैं बनवाती हूँ गंगूबाई से दाल चावल, लेकिन हाँ मेरा किचन गंदा मत करिए। छुटकी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अब मैं अपने बच्चे को भला गोश्त नहीं खिला सकते क्या? हम महीने में 1-2 बार तो गोश्त खा लेते हैं। छुटकी तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। हाँ दीदी आप दिन ब दिन बहुत मजाकिया होती जा रही हो। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। आप यहाँ इसलिए आती हैं कि आपको खाने को अच्छा मिलता है, महंगे कपड़े मिलते हैं, बच्चों को महंगी ईदी मिलती है। छुटकी ऐसी कोई बात नहीं, ईद तो अपनों का त्यौहार होता है। जब तक अपनों से ना मिला भला कैसे ईद? मैं पूरे साल में 1 दफा तो तुम्हारे पास आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। अगर तुम्हें ईदी बच्चों को नहीं देनी तो मत दो, ऐसे मुझे बेइज्जत मत करो। अच्छा दी चलो छोड़ो सारी बातें। दी मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ राजू के लिए इतनी कैसे कपड़े लाऊं? तुम जो कपड़े पहना के लाई हो ना, सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो जाती है। तुम जानते हो सोसाइटी में कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं। मैं अच्छे कपड़े लाऊंगी वो पहनाऊं, मेरी भी इज्जत है सोसाइटी में। छुटकी राजू का ईद का ही सूट है, क्या कमी है इस सूट में? अपनी जेब देख के ही बच्चों के ईद के कपड़े बनाते हैं। हम ब्रांडेड सूट नहीं खरीद सकते, ब्रांडेड सूट अफोर्ड नहीं कर सकते। छुटकी तुम ये बात अच्छे से समझती हो। तो दी मैंने कौन सा कुछ कह दिया? मैं तो आपका फायदा ही चाहती हूँ। मैं जा रही थी मार्केट, सोचा राजू को 2-4 सूट दिला दूंगी तो आपकी 3-4 ईदें निकल जाएंगी। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग गया? छुटकी तुम्हारी हर बात में टोन है, क्या मुझे समझ में नहीं आता? दी तुम ज्यादा ही दिल पे ले रही हो, इसलिए कहती मत आया करो यहाँ पे। यहाँ आती हो अपना भी खून जलाती हो और मेरा भी। ठीक है छुटकी, आइंदा मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। तो मेरा आना इतना बुरा लगता है ना, ये तो कह ही रहे थे कि मत जाओ, पर मेरी जिद थी कि मुझे तुमसे मिलना है। रहने दीजिए दी, आप तो ऐसे दिखाई जैसे आप मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जानती हूँ आपसे अपने मतलब के तहत आती है मेरे यहाँ, ऐसी बात नहीं है छुटकी। तुम्हें क्या लगता है ये बड़ा घर ही सब कुछ होता है? हम छोटे घर में भी सुकून से रहते हैं। मैं तो सिर्फ ईद पे इसलिए तुम्हारे पास आती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा के अलावा हम दोनों बहनें ही तो हैं। दी बस रहने दीजिए, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। बात क्या कह के मैं खुद भी थक गई हूँ। यहाँ से इसलिए आती है कि आपके बच्चों के आपकी अच्छी आउटिंग हो जाती है, आपको रहने को बड़ा घर मिल जाता है, खाने पीने को अच्छी चीजें मिल जाती हैं। दीदी आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो आपने मेरा आज का सारा प्लान खराब कर दिया, ऊपर से मेरे ऊपर ही गुस्सा करिए, मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है। यदि आपको जाना है तो चली जाए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। कि तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही राय रखते थे, ये सही कहते हैं। जब से छुटकी का पैसा है छुटकी बहुत बदल गई है। तुम मुझे हर बात पे जलील करती हो, हर बात पे नीचा दिखाती हो। निशादी आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे छोटे लोगों से। अगर मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया तो एटीट्यूड है ना, कोई बुरी बात नहीं है। ये पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसमें ये पैसा मुझे चैरिटी ने किया, खैरात में नहीं दिया। मैंने मेहनत की तब मैं जाके ये सब कुछ हासिल किया है। निशादी जाते जाते कान खोल के मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आज से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। अब मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा मेहरबानी करके मेरे घर आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, सोचिएगा भी नहीं। छुटकी सच में बदल गई, कितनी बेइज्जती की है इसने मेरी। ये सही कहते थे कि मत जा, अपने इंसल्ट करवाओगी। मैं पागल थी जो उसके प्यार में अंधी हो गई थी, मुझे इसकी ये सच्चाई नजर नहीं आई। आज मेरी आंखें खुल गई कि ये बिल्कुल सही थे। निशा दी मेरी एक बात तो सुन लीजिए, मैं आपको ईद मुबारक कहना ही भूल गई। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और राजू तुमने तो अपनी ईदी भी नहीं ली, ईदी लिए बगैर जा रहे हो, भला ऐसा कौन करता है?
याहू, मैंने दीदी को भगा दिया। अब से मेरी लाइफ में सुकून आ गया। जब भी दी आती थी मैं टेंशन देके जाती थी। मैंने सोच ही लिया था इस बार दी की इतनी बेइज्जती करूंगी, इतनी बेइज्जती करूंगी, दी आइंदा कभी भी नहीं सोचेंगी मेरे आने की। मैं पार्टी करूंगी और मुझे पार्टी करने से कोई नहीं रोक सकता। याहू, आज मैंने कर दिखाया। कब से सोच रही थी दी से जान कैसे छुड़वाऊं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।